ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूं। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं सनातन हिंदू धर्म प्रश्नोत्तरी को लेकर, जो कि प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने लिखी हुई है, जो शास्त्रार्थ पंचानन है, शास्त्रार्थ महारथी हैं, जिसमें सनातन धर्म से रिलेटेड विभिन्न विषयों पर प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। उन्होंने उसकी व्याख्या की हुई है प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो उसी क्रम में हम लोग जो है आज लास्ट चैप्टर, चौथा अध्याय है, उसमें जो दो टॉपिक बचे थे उसी को हम लेंगे। पहला है गुरु दीक्षा, और जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा सनातन धर्म और संसार। ठीक है, तो चलिए गणेश जी का आह्वान करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु दीक्षा, तो इसका पहला टॉपिक, इस टॉपिक का पहला प्रश्न है दोस्तों, गुरु किसे कहते हैं? जो हमारे अंधकार को विनिष्ट कर हमें शास्त्रोक्त कल्याण मार्ग पर आरूढ़ करे, उसे गुरु कहते हैं। क्या गुरु बनाना आवश्यक है? हाँ। जैसे संसार में भी भूल जाने पर हम किसी से मार्ग पूछते हैं, उसी प्रकार परलोक मार्ग के ज्ञान के लिए तथा आत्म कल्याण के लिए निमित्त किसी को गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? शास्त्रज्ञ, निर्लोभी, सदाचारी और काम क्रोधादि विचारों से रहित व्यक्ति ही गुरु कहलाने का अधिकारी है। क्या एक ही गुरु बनाना चाहिए? उत्तर, हाँ। जहाँ तक संभव हो एक ही व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना चाहिए तथा उसके द्वारा प्रदत्त मंत्र को ही कल्याणकारी मानकर जपना चाहिए। बाद में गुरु के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न ना हो और गुरु बदलने की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए पहले ही खूब सोच विचार कर लेना चाहिए, तभी किसी से गुरु मंत्र प्राप्त करना चाहिए। गुरु बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या सधवा स्त्री को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? उत्तर है, किसी भी सधवा स्त्री को अपने पति के गुरु के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष को गुरु बनाकर गुरु दक्षिणा नहीं करनी चाहिए। उसके पति ने जिस गुरु से दीक्षा ली हो उसी व्यक्ति को अपना गुरु मान ले, यही शास्त्र का सिद्धांत है। क्या इसका शास्त्रों में प्रमाण है? हाँ है। देखिए यहाँ पे शास्त्र स्कंद पुराण काशी खंड से श्लोक दिए हैं, वाल्मीकि जी से लिए हुआ गए हैं, वाल्मीकि रामायण से। और यहाँ पे वृहद नारदीय पुराण मतलब नारद पुराण से लिए गए हैं। फिर प्रश्न है दोस्तों, क्या विधवा मंत्र दीक्षा ले सकती है? उत्तर है, वैदिक मंत्र दीक्षा विधवा भी नहीं ले सकती, यही शास्त्र का विधान है। हाँ, अपने कल्याण के निमित्त किसी पौराणिक मंत्र का उपदेश किसी योग्य आचार्य से प्राप्त कर सकती है। फिर प्रश्न है दोस्तों, क्या शिष्य द्वारा किए गए पाप का भागी गुरु को भी बनना पड़ता है? उत्तर है, अवश्य में। इसका मतलब है हाँ। इसलिए बहुत सोच विचार कर योग्य, सदाचारी, सह सकने की योग्यता रखने वाले और आज्ञाकारी व्यक्ति को ही शिष्य बनाकर मंत्र प्रदान करना चाहिए। केवल धन लोभ से अथवा अन्य किसी स्वार्थवश चेला मुंडना नरक गमन की तैयारी करना है। फिर प्रश्न है, क्या गुरु के पाप का फल शिष्य को भी भोगना पड़ता है? हाँ। इसलिए किसी व्यक्ति को गुरु बनाने से पूर्व भली भांति विचार करना चाहिए। उसके प्रति जब श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाए तब मंत्र प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए, वरना अंधा गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। तो ये टॉपिक यहाँ पे दोस्तों खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सनातन धर्म और संसार। ये इस बुक का लास्ट टॉपिक है। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, सनातन धर्म के अनुयायी क्या केवल भारत में ही है? तो उत्तर है, नहीं। सनातन धर्म के अनुयायी केवल भारत में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में फैले हुए हैं। अन्यून 80 करोड़ सनातन धर्मी तो केवल भारत में ही है। पूर्व एशिया, मध्य एशिया, यूरोप और अमेरिका महाद्वीप में जो हिंदू निवास करते हैं उनकी संख्या भी करोड़ों में है। यह संख्या तो भारतीय मूल के हिंदुओं की है। इनके अतिरिक्त विभिन्न देशों के जो मूल निवासी भी सनातन धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित होकर हिंदू बन गए, उनकी संख्या भी लाखों में पहुंचती है। फिर प्रश्न है दोस्तों, क्या भारतेतर
देशों में भी भगवान के मंदिर हैं? उत्तर है हाँ। विश्व के प्राय सभी देशों में मुख्य मुख्य नगरों में मंदिर हैं और विभिन्न देवी देवताओं की उपासना का क्रम चलता है। 300 मंदिर तो केवल अमेरिका महाद्वीप में ही हैं। श्री स्वामी विवेकानंद तथा स्वामी रामतीर्थ, इन दोनों ही महानुभावों ने विदेशों में जाकर वेदांत दर्शन पर आधारित अपने ओजस्वी प्रवचनों से भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म को महिमा मंडित किया। इसी प्रकार ब्रह्मकालीन क्षमा करें इसी प्रकार ब्रह्मलीन पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज धर्माचार्य के रूप में विदेश पधारे थे। अंग्रेजी भाषा में दिए गए वैदिक संस्कृति के गूढ़तम रहस्यों की व्याख्या करने वाले उनके प्रवचनों ने वहां की न केवल सामान्य जनता को ही अपितु सुपठित प्रबुद्ध वर्ग को भी मंत्रमुग्ध कर डाला था। उनका लिखा हुआ वैदिक मैथमेटिक्स नामक ग्रंथ आधुनिकतम गणितीय उलझनों को सुलझाने वाले ग्रंथ के रूप में ब्रिटेन के अनेक मुख्य महाविद्यालयों में आज भी पढ़ाया जाता है। इस अद्भुत ग्रंथ में वैदिक सूत्रों को न केवल नवीनतम गणित के मूल रूप में प्रतिपादित किया गया है, अपितु उन्हीं सूत्रों के माध्यम से भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं अध्यात्म की ओर सार गर्भित व्याख्या भी की गई है। अनंत श्री विभूषित प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने सनातन धर्म की विजय वैजयंती को समस्त विश्व में फहराया है। लाखों गैर हिंदुओं को सनातन धर्म में दीक्षित किया है। विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश है जहां उनके द्वारा संस्थापित मंदिर विद्यमान ना हो। फिर प्रश्न है, क्या प्राचीन काल में ही भारतेतर देश सनातन धर्म की ओर आकर्षित थे? उत्तर है हाँ थे। अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील नाम देश में खुदाई करते समय एक गणेश जी की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसे अमेरिकन पुरातत्वविदों ने कम से कम 6000 वर्ष पुरानी आंका है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोलंबस के भी अमेरिका पहुंचने से पूर्व गणेशोपासक अमेरिका में विद्वान थे। मैक्सिको में मय संस्कृति के चिन्ह, बोलवियो में राजा बलि की मूर्ति, पेरू की राजधानी कुश्कू में विशाल सूर्य मंदिर, युक्तान में सौर पंचांग, डेनमार्क में भव्य शिवलिंग, जर्मनी में विभिन्न स्थानों पर शिव एवं दुर्गा की प्रतिमाएं, मध्य एशियाई देशों में भारतीय ज्योतिष तथा पूर्व एशिया में रामकृष्ण जी की पूजा प्रणाली का प्रचलन, रूस में राम कथा तथा चीन में गीता का आदर इस तथ्य के पुष्ट से प्रमाण है कि प्राचीन काल से ही संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म तथा उसे सिद्धांतों को मानने वाले लोग चले आ रहे हैं। प्रसन्नता की बात है कि भारत के उदारमना एवं व्यापक दृष्टि रखने वाले अनेक धर्माचार्य प्रवासी भारतीयों को धर्मपरायण से संतुष्ट होकर उन्हें स्वधर्म निरत हिंदू स्वीकार करते हैं और उनकी उन्मुक्त भाव से प्रशंसा करते हैं। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के संस्थापक प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री करपात्री जी महाराज एक और वैदिक सिद्धांतों के अक्षरशः परिपालन के प्रबल पक्षधर थे, तो दूसरी ओर सामाजिक सामंजस्य के लिए उदार दृष्टिकोण रखने वाले महापुरुष थे। मैं अपने इस मंतव्य की पुष्टि के लिए उनके एक शास्त्रीय मर्यादा और व्यापक हिंदुत्व शीर्षक लेख का एक अंश उद्धृत कर रहा हूँ। उनका यह लेख हमारे लोक मासिक फरवरी 1947 के अंक में छपा था। क्या था वो, सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में वेद शास्त्रानुगामी होने के कारण सभी हिंदू थे। उसी से अनेक धर्मों एवं जातियों का उत्तरोत्तर आविर्भाव हुआ। सनातनी समाजी सिख जैन बौद्ध पूर्णतया या अंशतः उन्हीं शास्त्रों का अनुसरण करने के कारण हिंदू हैं। वेदादि शास्त्रों का अध्यापन एवं तदर्थानुष्ठान में निरत जन्मना ब्राह्मणादि वर्णाश्रमी भी हिंदू हैं। अनुलोम प्रतिलोम शंकर भी हिंदू हैं। स्वधर्मनिष्ठ स्वधर्म विमुख भारतीय तथा अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों के प्रवासी, नगरवासी तथा जंगलों के आदिवासी सब स्वजाति तथा विदेशियों की कन्या लेने वाले तथा उनको कन्या देने वाले की बहुना आस्तिक नास्तिक जितने अंश
वे वेद दिशा शास्त्रों तथा तदुक्त धर्मों गंगादि तीर्थों का आदर करते हैं और धर्मांतरित नहीं हुए, वे सभी हिंदू हैं। धर्मांतरित भी शास्त्रानुसार हो शोधित होकर हिंदू हो सकते हैं। ऐसे ऐसे मंतव्य प्रायः सभी प्रमुख धर्माचार्यों के उपलब्ध हैं। फिर प्रश्न है दोस्तों, क्या सनातन धर्म का भविष्य उज्जवल है? क्योंकि आजकल अधिकांश लोग धर्म से विमुख होते आ रहे हैं। उत्तर बड़ा सुंदर है दोस्तों, सुनिए ध्यान से। धर्म को मानने या ना मानने वालों का अनुपात तो न्यूनाधिक सदा से चला आ रहा है। इससे धर्म के वर्तमान अथवा भविष्य में निराश नहीं होना चाहिए। आज संपूर्ण विश्व भारतीय अध्यात्म एवं योग की ओर आकृष्ट है। भौतिकवाद की अशांति कर देने वाली आंधी में सनातन धर्म ही बड़ी दीप की भांति विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। सनातन धर्म को अपनाए बिना सच्चा सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। नान्यः पंथः विद्यते अयनाय। अतः सनातन धर्म का भविष्य निसंदेह रूप से समुज्वल है। तथास्तु। सियावल रामचंद्र की जय। बोलो गदापति हनुमान जी की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। तो ये थे दोस्तों, सब पूरी पुस्तक के सारे चैप्टर के सारे टॉपिक खत्म हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना धैर्य बनाने रखने के लिए और पूरी बुक को सुनने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए कि मैं इसको खत्म कर सकूं। तो दोस्तों, इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इस प्लेलिस्ट में फिर से वीडियो को जरूर देख सकते हैं जितनी बार चाहें, क्योंकि मुझे भी मालूम है स्मरण शक्ति में जरूर एक बार में सब कुछ समाहित नहीं हो सकता। तो आप बार बार उसको देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो बार बार ना देखनी पड़े, उसके लिए मैं इसकी पीडीएफ भी बना के डाल दूंगा ऑनलाइन। तो आप उसको डाउनलोड कर देंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा किसी वीडियो के किसी भी लिंक में, या तो पहली वीडियो में या लास्ट वीडियो में। इसी लास्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उसे डाउनलोड करके जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सके, तो आपको कंटेस्ट याद हो जाएगी, सारे विचार आपको अच्छी तरीके से। कंटेस्ट से ज़्यादा मैं आपको प्रमोट करूंगा, कहूंगा कि आप जो है समझने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी गुरु को पकड़ सकते हैं, कोई आचार्य या शास्त्री को जो कि अच्छा नॉलेज रखता हो, तो आप उनसे उनको उनके पास जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक, उनसे आग्रह कर सकते हैं इसका अर्थ समझाने के लिए। तो जरूर वे आप अवश्य आपको आंसर उसका जो है ना व्याख्या करके समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, इस तरीके के कंटेंट सुनना आपको पसंद है, तो आप सही चैनल पे आए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके के कंटेंट आपके सामने लाता रहता हूँ। बहुत सारे सनातन धर्म से रिलेटेड जो हमारी पौराणिक कहानियाँ हैं, रहस्य हैं, वो आपके सामने लाता रहता हूँ, कहानी के फॉर्म में आपको सुनाता रहता हूँ, ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे और आप जुड़े रहें और सनातन धर्म के प्रति जागरूक हों और आपका पढ़ने में और सुनने में मन लगे, ठीक है दोस्तों। तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन को आप सुन सके। सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म को समझें, समझने की कोशिश करें, उसे जोड़ें, ठीक है। आप अपने परिजनों मित्रों को भी इससे जोड़ें, ठीक है, ताकि सभी का उद्धार हो सके, ठीक है दोस्तों, सभी लोग परमात्मा से जुड़ सके। और मैं यही कहूँगा कि सब लोग जो है अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आप कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट हमें किस बुक की वीडियो सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए या किस टॉपिक की वीडियो सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उस चीज़ को मैं लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो राधे राधे दोस्तों।